एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, पैसेज सॉल्व करते नहीं बनता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी पैसेज में आंसर कैसे ढूंढें। आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी क्या क्या रणनीति आपको लगाना पड़ता है, क्या क्या आप गलतियां करते हो पैसेज को सॉल्व करते समय, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जैसे देखिए, ये जो पैसेज है 2017 में पूछा गया था। अब आपके जो एनुअल एग्जाम की बात करता हूं, जो वार्षिक में पेपर होने वाला है, उसमें लगभग मैं बात करता हूं कि मिनिमम 20 नंबर का पैसेज तो आना ही आना है। 4 पैसेज आते हैं, कभी कभी 2 पैसेज आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को फोकस करना है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे आपके पास ये पैसेज है और पैसेज में बच्चों सबसे पहले आपको पढ़ना होता है क्वेश्चन। जैसे यहां पे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं। पहला मैं काम बताता हूं, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं पैसेज को पढ़ते समय उसका आंसर मिलना शुरू हो जाता है। जैसे यहां पर मैं आपको पहला क्वेश्चन बोलूं, व्हाट आर द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। बच्चे किससे खुश होते हैं, किस इंजॉय से खुश होते हैं भाई साहब? ठीक है, इसका आंसर दिया है गेम्स, वर्क हार्ड एंड फन। तो मतलब गेम मतलब खेल से, हार्ड वर्क करने से, या फन आनंद से, लेबर यानी मजदूरी करने से, केवल कार्य करने से, ईटिंग केक्स ओनली केवल केक खाने से, या गेम से भी, फन से भी, ईटिंग से भी, स्वीट से भी, केक से भी। ये 4 ऑप्शन है। अभी मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं कौन सा आंसर है, लेकिन यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। बच्चे कैसे खुश होते हैं, इस तरीके से बच्चे खुश होते हैं, ये समझना है कि बचपन की खुशियां क्या है। चाइल्डहुड मतलब बचपन, तो बचपन में क्या कैसे खुशियां मिलती है, बच्चे कैसे खुश होते हैं। ठीक, गिव अपोजिट फॉरगेट। फॉरगेट का उल्टा है, तो फॉरगेट का उल्टा होता है रिमेंबर। ये तो अलग मैटर है कि कुछ अपोजिट मिल जाता है, कुछ मान लीजिए आपका है ना एडजेक्टिव फॉर्म आ जाएगा, कुछ आपका मीनिंग आ जाएगा, कुछ आपका वर्ब आ जाएगा, तो उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वुड ओल्ड पीपुल बी हैप्पी इफ दे बिकॉज चिल्ड्रन अगेन। मतलब जो पुराने व्यक्ति हैं, यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, क्या हैप्पी होंगे इफ दे बिकॉज चिल्ड्रन अगेन, यानी पुनः यदि वो बच्चे हो जाएं। यदि जो बूढ़े व्यक्ति हैं तो यदि पुनः बच्चे हो जाएं तो क्या खुश होंगे? तो यहां पर एस, मे बी, मे नॉट बी, नो। अब मैं 3 क्वेश्चन पढ़ा हूं, ऐसे ही मान लीजिए, व्हाट विश डिड द फादर मेक। यहां पर चौथा क्वेश्चन है कि पिता ने क्या की इच्छा, मतलब व्हाट विश, विश मतलब इच्छा करना, डिड द फादर मेक, यानी पिताजी ने क्या इच्छा की थी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम बात करते हैं अब पैसेज में। 4 हमने प्रश्न पढ़ लिया है, अब पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी मिलता चलेगा। देखिए, ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा समय लगेगा। क्या कहा जाता है कि जो ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े व्यक्ति क्या कहते हैं, से मतलब कहना, दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी बचपन का जो जीवन है वो सबसे बढ़िया, जीवन का सबसे बेहतर जीवन होता है। मतलब आपके जीवन में जो भी पार्ट है, पार्ट्स मतलब भाग है, उसमें सबसे बेहतर भाग जो है वो आपका बचपन का है। अब इस प्रश्न का, जैसे हमारे पास 4 प्रश्न है, अभी तक आंसर कोई भी नहीं मिला। ठीक है, जब आप पूरा एक बार पैसेज पढ़ लेते हो तो उसका आंसर ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाता है। आगे देखिए, दे लुक्स बैक एट द चिल्ड्रन एंड रिमेंबर। अब देखिए, एक मिला था आपको रिमेंबर, फॉरगेट का अपोजिट रिमेंबर मिल भी गया है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आंसर भी मिलना शुरू हो जाता है। ऑल इट्स हैप्पी डेज, मतलब दे लुक बैक एट द चाइल्डहुड एंड रिमेंबर, मतलब याद करके, बचपन के कहानी को याद करके हम हैप्पी हो सकते हैं। द जेली गेम्स, द फन दे हैड एट स्कूल, द स्वीट्स, मतलब देखो यहां पर जेली गेम्स बोला गया और बोला गया भैया फन आनंद, दे हैड स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वीट्स से प्राप्त कर सकते हैं, केक से भी, जोक्स दे यूज टू प्ले से भी, एंडलेस डिस्कशन इन द अमंग फ्रेंड्स अबाउट्स ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, सभी टॉपिक्स से भी। तो यहां पर पूछा गया था बचपन में आनंद कहां से ज्यादा मिलता है, तो गेम से भी मिलता है, फन से भी मिलता है बच्चों, केक से भी मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ओनली केक से नहीं, ओनली जैसे केक ऐसा नहीं है, ओनली गेम से नहीं, यहां पर सब कुछ है, जो भी है सबसे आनंद मिलता है। तो देखिए, जैसे हम यहां पर पैसेज पढ़ते गए, क्वेश्चन पढ़े थे तो आंसर मिल गया। आगे देखिए,
यहां देखिए, दे हैड एमंग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक्स। अब फिलहाल यदि मैं आपसे कह दूं कि यहां से यहां तक निष्कर्ष क्या निकला, तो यहां से निष्कर्ष एक निकला कि पुराने लोग क्या कहते हैं कि जो बचपन का जीवन है सबसे बेहतर होता है। वे अपने बचपन को याद करते हैं। दे लुक बैक, यानी पीछे की कहानी को, चाइल्डहुड, बचपन को याद करते हैं। इट्स दे हैप्पी डेज, और कहते हैं कि क्या भैया वो दिन जो हैप्पी थे, आनंद से, है ना। गेम खेलना, फन, आनंद लेना बच्चों के साथ स्कूल पे। द स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ, एंड्स केक, केक वगैरह खाना। इट लिखा है ना, इट, जोक्स करना, बातें करना, है ना, डिस्कशन करना। दे हैड अमंग फ्रेंड्स, सभी दोस्तों के बीच, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज। परहैप्स दीज ओल्ड फॉक आर राइट, मतलब यहां पर क्या होता है कि बूढ़े व्यक्ति सही कहते थे। एंड एट दे फॉरगेट मेनी थिंग्स दैट वर नॉट सो प्लेजेंट इन द चाइल्डहुड। यहां पर देखिए, एंड एट द फॉरगेट मेनी थिंग्स, मतलब बूढ़े लोग सही कहते थे कि कुछ चीजें क्या होती है, भूल भी जाती है। वे आर नॉट प्लेजेंट इन द चाइल्डहुड, जो बचपन में जिन चीजों की आवश्यकता नहीं थी वो भूल जाता है। देयर इज ए फनी स्टोरी दैट टेल ऑफ द बॉय, हम एक, जैसे देखिए, देयर इज मतलब एक फनी यानी आनंदपूर्ण स्टोरी है। दैट टेल्स ऑफ बॉय, मतलब बच्चे से कहता है कि हु वाज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था, बिकॉज ही हैड गो टू बैक टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने के कारण। द होलीडे, मतलब आफ्टर द होलीडे, मतलब जब अभी छुट्टी का दिन चल रहा है। एक कहानी बता रहा है कि भाई साहब एक बच्चा चिल्ला रहा है, क्यों, क्योंकि उसको होलीडे के बाद क्या करना था, स्कूल जाना था। एंड द फादर, यहां पर बच्चों स्कॉल्डेड, फादर स्कॉल्डेड हिम दैट सेड, मतलब उसके पिताजी कहते थे, व्हाई आई ओनली विश आई वुड बी ए बॉय एंड गो टू स्कूल, हम तो चाहते हैं कि फिर से बच्चे बन जाएं और स्कूल जाएं। एंड ऑल इन द मोमेंट ऑफ द फादर वाज लिटिल बॉय एंड हिज सन वाज ग्रोन अप लाइक हिज फादर। इसका अर्थ देखिए, एंड ऑल इन ए मोमेंट, मतलब एक ऐसा मोमेंट था कि द फादर वाज लिटिल बॉय, कि मतलब उस लड़के का जो पिता था एक बॉय था, मतलब एक बच्चा था। एंड हिज सन वाज द ग्रोन मैन इज लाइक हिज फादर, कहने का तात्पर्य यह है कि भाई जो पिता है ये कहना चाहता है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए और हम फिर से स्कूल जाएं। एक समय हम भी क्या थे, एक बच्चे थे और हमारे पिताजी थे जो हमें डांटते थे स्कूल जाने के लिए। एंड द फादर इज द सेफ ऑफ द लिटिल बॉय हैड ए गो टू स्कूल एंड आई कैन टेल यू डैड नॉट लाइक एट ऑल। यहां पर देखिए, एंड द फादर इज द सेफ ऑफ ए लिटिल बॉय, मतलब यहां पर तात्पर्य हुआ कि कहीं ना कहीं भाई साहब कि एंड द फादर इज द सेफ ऑफ लिटिल बॉय, मतलब उसके पिताजी भी एक बच्चे के समान थे। हैड गो टू स्कूल, विद्यालय भी जाते थे। एंड आई कैन टेल, हम कह सकते हैं कि यू ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, आप सभी को ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि ए चिल्ड्रन ट्रबल्स में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स बट दे आर वेरी बिग टू हिम, मतलब आपके लिए एक छोटी सी समस्या होती है लेकिन बच्चों के लिए वो एक बड़ी समस्या होती है। अब ये थोड़ा सा कहानी कहने के तात्पर्य एक निष्कर्ष निकला बचपन को लेकर के, चाइल्डहुड को लेकर के, कि बचपन, अब इसमें एक निष्कर्ष निकल चुका ना, इसमें टाइटल लिखना होता तो हम लिख देते कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, एक टाइटल हम दे देते हैं कि बचपन का जीवन एक बहुत बढ़िया था, प्यारा था। ठीक है, यहां पर हम इसको थोड़ा सा हिंदी रूप में दे देते बच्चों की, भाई जो हम पूरा कहानी पढ़े ना कि बचपन को लेकर के है, बचपन में जब बच्चा रहता बढ़िया खेलता कूदता, हर चीज बचपन के बारे में बताया है। एक बच्चे के रोने की कहानी भी बता दिया गया कि भाई स्कूल जाना था इसलिए वो रो रहा था, है ना। उसके पिताजी कहते हैं हम भी चाहते हैं यदि अब तुम्हारे जैसे हो जाए तो हम स्कूल जाने के लिए कोशिश करेंगे। बूढ़े व्यक्ति, यहाँ पर तात्पर्य बूढ़े व्यक्ति से है कि यदि बूढ़े व्यक्ति को कह दिया जाए भाई साहब कि आप स्कूल जाना चाहते तो बोले हाँ हाँ, क्योंकि बचपन में आनंद बहुत है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब इसका आंसर ये हो जाएगा, गिव अपोजिट फॉरगेट, तो इसका रिमेंबर, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं, इसका आंसर मेरे पास है, परीक्षा बोर्ड से मैं पढ़ा रहा हूं तो ये ऑलरेडी इसका आंसर दिया, लेकिन समझाना चाहता हूं। यहां पर लिखा था वुड ओल्ड पीपुल बी हैप्पी, क्या पुराने व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति खुश होंगे, इफ दे बिकॉज चिल्ड्रन, पुनः बच्चे हो जाए तो बिल्कुल खुश होंगे, तो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बचपन की कहानी इतना आनंदपूर्ण है। व्हाट विश डिड द फादर मेक्स, उसके पिताजी क्या बनने की इच्छा करते थे। ही हैड बीन ए चाइल्ड अगेन, ही वुड बिकम एन ओल्ड मैन,
क्या भाई साहब बूढ़े व्यक्ति बनना चाहते हैं? नहीं। क्या वो चाइल्ड बनना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ। तो पहला ही नंबर सही हो जाए, क्योंकि वहां पर कहा गया था ना कि भाई साहब फादर चाहता है कि हम एक लिटिल बॉय बन जाए, एक छोटा सा बच्चा बन जाए, है ना, जिस प्रकार से हमारे कभी अपने पापा के जमाने में रहते थे। ठीक है। गिव मीनिंग द लिटिल, लिटिल का मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब स्मॉल, कुछ भी दे सकते हैं, लिटिल का स्मॉल हो जाएगा। अब जैसे बच्चों गुड, गुड बेटर बेस्ट सबको पता है ना, एडजेक्टिव फॉर्म, गुड बेटर बेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाएंगे तो वो तो ग्रामर पोर्शन से करना ही होगा। Why was the boy crying? क्यों चिल्ला रहा था? क्यों? क्योंकि he wanted a lollipop, lollipop की तो जिक्र ही नहीं हुई। He had not done the homework, homework की तो बात ही नहीं हुआ। He did not want to go to school, हाँ हाँ हाँ, यही तो था, क्योंकि हॉलीडे के बाद उसको स्कूल जाना था। सही है कि नहीं? कि बच्चा क्यों क्राइंग कर रहा, चिल्ला क्यों रहा था? क्योंकि उसको विद्यालय जाना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, टू whom does a child's trouble seem big? मतलब परेशानियां किसको बड़ा लगता है? किसको बड़ा लगता है बताओ? मदर को लगता है, फादर को, कि बच्चा को? टीचर की तो जिक्र ही नहीं हुई, मदर की भी जिक्र नहीं हुई पूरे कहानी में, तो किसको? चाइल्ड को लगता है। अब आपको समझ में नहीं आया कि भाई इसका हिंदी भी नहीं, तो बार बार देखना, जो शब्द आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, चाइल्ड की बात की गई है, मदर टीचर की तो बात ही नहीं की गई है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू ओल्ड पीपुल से, मतलब अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, व्हाट डू ओल्ड पीपुल से मतलब बूढ़े व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं? बताओ क्या बोला गया भाई साहब पैसेज के अनुसार? तो पहला है आपका यंग एज इज द बेस्ट, यंग एज बिल्कुल नहीं, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट लाइन में यही था आपका, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये आपके बूढ़े व्यक्ति कहते हैं। यहां पर देखिए अपोजिट ऑफ द प्लेसेंट, मतलब शांतिपूर्वक चीजें, तो इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनप्लेसेंट, प्लेसेंट का अनप्लेसेंट। द वर्ब फ्रॉम द डिस्कशन, तो इसका डिस्कस हो जाएगा। तो ये तो ग्रामर पोर्शन है, ये तो ग्रामर पोर्शन है बच्चों। अधिकांश क्वेश्चन आपके पैसेज से ही दी जाती हैं। तो ये डिस्कशन का डिस्कस होगा ऑलरेडी। आईएनजी फॉर्म या ईडी फॉर्म, ये वर्ब के अलग से फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये वर्ब का जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म लिख जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, लेकिन वर्ब फॉर्म बोला है केवल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिस्कस हो जाएगा। डिस्कस मतलब बातचीत करना। इसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल यदि मैं आपसे कहूं कि किस प्रकार समझना है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, कोशिश यही करना बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ निकालो, वो चीजें यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। और अभी आपके पास समय है, ठीक है, जितने भी आपके पास परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, इनके सारे पैसेज को सॉल्व करो। अब जरूरी नहीं है कि यही पैसेज आएगा, जरूरी नहीं है कि आपके बुक के ही पैसेज आए, क्योंकि हर वर्ष पैसेज चेंज होने की संभावनाएं रहती है, तो इसलिए आप लोगों को परेशान भी नहीं होना है, और ज्यादा पेपर में आपको इससे कठिन समझ कर नहीं बैठना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग क्या करना है इंग्लिश में कि भाई साहब आप लोग क्वेश्चन आंसर करो, है ना, डू एज डायरेक्टेड करो, ग्रामर पोर्शन करो, लेटर एप्लीकेशन करो, है ना, इसके बाद पैसेज में लास्ट में ध्यान देना है, और उसको आप धीरे धीरे करके ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, आप परेशान मत हो। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। इंग्लिश पर वीडियो आना शुरू हो गया है तो आएगा, आप चिंता ना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बन गया है, तो विजिट कर लें, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए हेल्प करते रहेंगे। हमने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश जो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे बच्चों, हमें भी पढ़ना पड़ता है आपको समझाने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।